नमस्कार दोस्तों। तो आज हम एक बार फिर से आप सभी के सामने आज जो हम लेके आए हुए हैं, देखिए जो एसएससी की ग्रामर की है ना सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाली फिक्स्ड प्रीपोजिशन। और आपको बता दें कि ऐसा कोई सा भी एग्जाम नहीं है जिसमें यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। और एक बात और समझ लीजिए, अगर हम ग्रामर की बात करेंगे और आपसे पूछेंगे बताओ ग्रामर में सबसे टफ टॉपिक क्या लगता है आपको, तो बोलेंगे सर ये तो है फिक्स्ड प्रीपोजिशन। यानी कि ये टॉपिक से ही सही बच्चे डरते हैं। तो आपको हम बता दें कि हाल ही में जो बिहार सिविल कोड प्यून का 15 मार्च को एग्जाम हुआ था, उसमें हम देखें कि 3 से 4 क्वेश्चन सिर्फ फिक्स्ड प्रीपोजिशन से ही थे। तो उसी को देखते हुए, और हालांकि हम बात करेंगे एसएससी की एग्जाम हो, बैंक की एग्जाम हो, सीडीएस हो, या यहाँ पे बात करेंगे एंट्रांस हो डीएलएड का बिहार से, तो हर जगह जो इसका वेटेज बढ़िया रहता है। तो इसको देखते हुए फिक्स्ड प्रीपोजिशन को लेकर हम आए हैं। और ये मेरा वादा है इस क्लास को देखने के बाद, है ना, तो आपके जो गुरुजी किताब थमा देते हैं कि याद कर लीजिए, बिल्कुल ऐसा नहीं। यहाँ पे हम कंसेप्चुअली सिखाने वाले हैं। तो ये क्लास देखिए आपको बहुत मजा आएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला है स्पीक ऑफ। तो स्पीक ऑफ का मतलब क्या होता है? स्पीक ऑफ का मतलब होता है टू मेंशन, किसी को जिक्र करना, और टॉक अबाउट समथिंग और समवन, यानी किसी बात का जिक्र करना या उसके बारे में बात करना, उसे बोलते हैं स्पीक ऑफ। स्पीक ऑफ का मतलब क्या होता है जी? टू मेंशन और टॉक अबाउट समथिंग और समवन। अच्छा, यहाँ पे जो है देखिए, टॉक के बाद अगर अबाउट आ जाए तो ये भी तो एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन है ना जी। टॉक अबाउट मतलब किसी के बारे में बात करना, है ना। टॉक अबाउट मतलब किसी के बारे में बात करना, और स्पीक ऑफ का मतलब किसी बात का जिक्र करना या उसके बारे में बात करना। समझ गए? चलिए, अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन इसी पे हम यहाँ पे लेके आए हैं। ही नेवर स्पोक, लिसन टू मी। यहाँ देखिए, यहाँ क्या प्रॉब्लम क्या है जी? नाउन है। अच्छा, प्रॉब्लम उसका अपना है, तो हिज क्या बनेगा जी? एडजेक्टिव बनेगा। हिज क्या बनेगा? एडजेक्टिव बनेगा। बिकॉज प्रॉब्लम जो नाउन में डिटेल्स करे वो क्या बनता है? एडजेक्टिव बनता है। ठीक है, यहाँ देखिए, ही सर क्या है? ही बोलेंगे प्रोनाउन है। सेंटेंस जिसके बारे में बात करेगा वो सब्जेक्ट होगा। स्पीक क्या है? तो बोलेंगे V2 है, वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट की बात करेगा, और वो कभी नहीं बोला था, तो यानी कि इस वर्ब में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या बनेगा? नेवर क्या बनेगा जी? एडवर्ब बनेगा। ठीक, इसका यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच कर लिए। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या आएगा? टू आएगा कि ऑफ आएगा कि अबाउट आएगा कि फोर आएगा? तो देखिए, हमने अभी अभी कहा है, ये बोला कि ही नेवर स्पोक, वो कभी नहीं बोला था। किसके बारे में? अपने समस्याओं के बारे में, अपने प्रॉब्लम के बारे में। तो यहाँ पे क्लियर है कि स्पीक ऑफ का मतलब होता है किसी बात का जिक्र करना या उसके बारे में बात करना। टू मेंशन और टॉक अबाउट समथिंग, टॉक अबाउट समथिंग, तो किसी चीज के बारे में बात करना है। अगर तो किसी चीज के बारे में बात करना है तो स्पीक के बाद ऑफ का इस्तेमाल करिएगा, किसी चीज के बारे में बात करना। समझ गए? तो यहाँ पे सर आपको लग रहा होगा कि सर स्पीक अबाउट कर देते हैं कि ही नेवर स्पोक, वो कभी नहीं बात किया था अपने प्रॉब्लम के बारे में, तो बच्चा यहाँ फंसेगा। इसको मार दे सर, क्या मार दे? ना रे बाबू, ये गलती हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्पोक ऑफ, है ना, ये V2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? यहाँ पे इस्तेमाल करना है ऑफ का। समझ गए? स्पीक ऑफ का मतलब होता है किसी चीज के बारे में बात करना। समझ गए? चलिए सर, यहाँ पे ये समझ गए। अच्छा, यहाँ पे और क्या हम सीख सकते हैं? एक चीज़ और लिख लो। अगर किसी चीज़ के बारे में बात करने के लिए बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे जी? स्पीक के साथ क्या आ जाएगा? ऑफ आएगा। क्या आएगा जी? स्पीक ऑफ आ जाएगा। किसी चीज़ के बारे में बात करना। असल किसी पर्सन से बात करना तो क्या बोलेंगे? टॉक टू। टॉक टू का मतलब किसी पर्सन से बात करना, बोलेंगे टॉक टू रोहन, टॉक टू रिया, है ना। मुझे बात करना है रोहन के बारे में, और किसी के बारे में बात करने की बात होगा तो टॉक के बाद आप अबाउट का इस्तेमाल करिएगा। टॉक अबाउट है, तो टॉक अबाउट होता है, लेकिन स्पीक अबाउट यहाँ पे नहीं होगा। स्पीक अबाउट किसी के बारे में, किसी चीज के बारे में बात करना है तो स्पीक अबाउट का इस्तेमाल नहीं करिएगा। इसको यहाँ पे देख लीजिए, इसको आज ही रट लीजिए। समझ गए? और ये सारे हम वो फिक्स्ड प्रीपोजिशन लेकर के आए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछता है। ये नहीं कहीं से उठा के हम पढ़ा दिए। यहाँ पे वो सारे इंपॉर्टेंट फिक्स्ड प्रीपोजिशन लेकर आएंगे जो बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। समझ गए जी? तो यहाँ पे हम क्या सीख गए सर? देखिए, किसी चीज के बारे में बात करने की बात हो तो स्पीक ऑफ आएगा, है ना। क्या नहीं आएगा? स्पीक अबाउट नहीं आएगा। सर टॉक अबाउट, किसी के बारे में बात करने की तो टॉक के साथ अबाउट लगाइए, और किसी से बात करने की बात हो तो टॉक के साथ टू लगाइए। यानी यहाँ समझ गए? कोई दिक्कत? पर्सन से बात करना, है ना, किसी पर्सन के बारे में बात करना तो टॉक अबाउट लगा दीजिए। और स्पीक अबाउट नहीं होता है, स्पीक ऑफ होता है किसी के बारे में बात करना। तो ही नेवर स्पोक ऑफ हिज प्रॉब्लम, यानी कि वो जो है कभी नहीं बात किया था अपने प्रॉब्लम को लेकर के। समझ गए? अच्छा क्वेश्चन था। तो यहाँ पे हम क्या याद किए? पहला स्पीक ऑफ। यहाँ पे मुझे याद क्या क्या हो गया? मुझे याद हो गया स्पीक ऑफ, है ना, इसका मतलब किसी बात का जिक्र करना या उसके बारे में बात करना। एक याद हो गया टॉक टू, यानी कि सर किसी आदमी से बात करने की बात हो तो टॉक टू आएगा। और टॉक अबाउट का मतलब किसी के बारे में बात करने की बात आएगा तो स्पीक अबाउट नहीं, स्पीक ऑफ होता है। इतना सीख गए जी, कोई दिक्कत? नंबर 2, शी इज टॉकिंग डैश हिज फ्रेंड्स। अरे बाबू यहाँ देखो कि सर वह जो है बात कर रहा है ना,
अब बात किससे कर रहा है, बोलेंगे अपने दोस्तों से। तो हमने क्या कहा कि किसी से बात करना हो तो क्या आएगा जी, टॉक टू समवन आएगा। हमने क्या कहा था कि टॉक टू समवन का मतलब किसी से बात करना। तो यहाँ पे ये जो है वह जो है बात कर रही है किससे, तो बोलेंगे यहाँ पे टू का इस्तेमाल होगा, टू हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से। समझ गए, है ना जी। अच्छा, अगर यहाँ पे अबाउट होता, अबाउट भी ऑप्शन में होता तो टॉक अबाउट का मतलब होता है किसी के बारे में बात करना। तो यहाँ पे अबाउट भी तो मीनिंग देगा ना, शी इज टॉकिंग अबाउट हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों के बारे में बात कर रही है। ठीक, हालांकि है नहीं, तो यहाँ मुझे सोचना नहीं है। क्या नहीं सोचना है जी, सीधे टू में लगा देना, है ना। अच्छा, अभी यहाँ देखिए एक वर्ड अभी हम जस्ट सिखाएं, स्पीक के साथ क्या आएगा जी, स्पीक के साथ आपको ऑफ का इस्तेमाल करना है, किसी बात का जिक्र करना या किसी के बारे में बात करना। तो स्पीक के साथ ऑफ आता है, लेकिन यही टॉक के साथ क्या आएगा जी, टॉक के साथ टू का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे क्या था, टॉक था, तो यहाँ पे टू का इस्तेमाल लगा। इसका जरा पोस्टमार्टम कर ले। देखिए सर फ्लाइंस क्या है, तो बोले फ्लाइंस अपने आप में नाउन है, बिल्कुल ये क्या है जी, नाउन है। उसका अपना नाउन में डिटेल्स करने वाला क्या होगा जी, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ये टू क्या होगा, बोलेंगे सर प्रीपोजिशन होगा। और बच्चे को हम स्पष्ट बताते हैं कि जब भी प्रीपोजिशन आएगा तो प्रीपोजिशन हमेशा अपने बाद ऑब्जेक्ट लेके आएगा। ध्यान रखना, जब भी प्रीपोजिशन आएगा तो प्रीपोजिशन अपना क्या लेके आएगा जी, ऑब्जेक्ट। और ये नाउन क्या है जी, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, इस प्रीपोजिशन का क्या है, ऑब्जेक्ट है। और प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट यही बनता है प्रीपोजिशनल फ्रेज। ये क्या बनता है जी, प्रीपोजिशनल फ्रेज। ये प्रीपोजिशनल फ्रेज या तो एडजेक्टिव बनेगा या तो एडवर्बियल बनेगा। अब देखो, अगर वर्ब में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया तो एडवर्ब, नाउन प्रोनाउन में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया तो एडजेक्टिव। अब यहाँ देखिए जी, बोले शी इज टॉकिंग, वो बात कर रहा है, बोले किससे बात कर रहा है, तो ये वर्ब है, वर्ब में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यानी कि वर्ब में डिटेल्स कर रहा है, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा एडवर्बियल। और एक से अधिक वर्ड मिलके एडवर्ब बन रहा है तो बनेगा एडवर्बियल फ्रेज। क्या बनेगा जी, तो ये यहाँ से यहाँ तक पूरा एडवर्बियल फ्रेज है। सेंटेंस जिसके बारे में बात करेगा गुरुजी वो होगा सब्जेक्ट, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। सर ये प्रोनाउन है, इज यहाँ पे हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का 5वां फॉर्म हो जाएगा। और यहाँ पे ये V4 ये मेन वर्ब हो जाएगा। कोई दिक्कत, यानी कि वो प्रेजेंट में बात कर रही है अपने दोस्तों से। कोई दिक्कत, तो इजी क्वेश्चन था। यहाँ पे टॉक के साथ किसी से बात करना तो टॉक टू समवन होता है। क्या होता है जी, टॉक टू समवन होता है। किसी के बारे में बात करना टॉक अबाउट हो जाएगा, है ना। किसी चीज का जिक्र करना या उसके बारे में बात करना स्पीक ऑफ होता है ना। लेकिन टॉक ऑफ नहीं होता है, टॉक ऑफ नहीं होता है। तो यहाँ पे टॉक टू याद रखिए। कोई दिक्कत जी, इजी क्वेश्चन था, है ना। देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो, यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, दे स्पोक डैश द इश्यू इन डिटेल। अच्छा सर, अगर ये बात कर रहा है ना किसी इश्यू के बारे में, है ना, किसी इशू के बारे में बात कर रहा है डिटेल से, तो बोलेंगे सर ये समथिंग के बारे में बात कर रहा है। और स्पोक अबाउट नहीं, क्या होता है, हम बताए थे किसी चीज के बारे में बात करना या किसी चीज के बारे में जिक्र करना, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑफ का इस्तेमाल होगा। हम जस्ट बताएं तो यहाँ पे ऑफ हो जाएगा जी, और नहीं होगा, विद नहीं होगा और टू नहीं होगा। समझ गए। अगर यहाँ पे टॉक होता तो बोलेंगे सर यहाँ पे टू के बारे में सोचते, लेकिन तो स्पीक ऑफ का मतलब होता है किसी बात का जिक्र करना या उसके बारे में बात करना। तो स्पीक के साथ यहाँ पे ऑफ आएगा। समझ गए। अब ये भी सर पास्ट की बात हो रहा है, वो वे लोग जो है ना बात किए थे किसी मुद्दे के बारे में बढ़िया से डिटेल से, है ना जी। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है आई विल टॉक डैश यू। अच्छा, किसी पर्सन से बात करने की बात हो रहा है, तो किसी पर्सन से बात करने की बात होगा तो टॉक के साथ क्या आएगा जी, टू का इस्तेमाल करना है। तो बोलेंगे सर यहाँ पे क्या है, टॉक टू, है ना, टॉक टू यू, यानी कि मैं आपसे बात करूंगा, है ना, कब, बाद में। यहाँ पे देखिए जी, लेटर का स्पेलिंग क्या होता है, लेटर, है ना। ये तो होता है लेटर ना, ये तो ABCD वाला होता है लेटर। अच्छा, बाद में क्या होगा जी, तो आई विल टॉक टू यू लेटर। समझ गए जी, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, टू हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं। ही ऑलवेज स्पीक्स डैश हिज अचीवमेंट। अच्छा, ये किसी चीज़ के बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ पे स्पीक के बाद हम क्या बोले, स्पीक ऑफ होता है। स्पीक के साथ हमेशा ऑफ होता है, किसी चीज़ के बारे में जिक्र करना, बात करना, है ना जी। यहाँ पे क्या होगा, ऑफ होगा। तो बिल्कुल ये सर, ये टू नहीं होगा, टू तो टॉक के साथ होता है ना जी, टॉक टू होता है ना। यहाँ पे विद भी नहीं होगा, यहाँ पे ऑन भी नहीं होगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। समझ गए। तो यहाँ पर बढ़िया क्वेश्चन था, इसका भी पोस्टमार्टम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अचीवमेंट्स क्या बनेगा जी, अचीवमेंट यहाँ पे नाउन बनेगा, उसका अपना ये बनेगा आपको एडजेक्टिव। क्या बनेगा जी, एडजेक्टिव बनेगा। अच्छा, यहाँ पे प्रीपोजिशन इस्तेमाल क्या होगा, तो बोलेंगे ऑफ होगा, प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन जब भी आएगा तो हम क्या बताएं, उसका ऑब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ देखिए नाउन आया तो ये इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब यहाँ पे हमेशा क्या है, अच्छा स्पीक है सर वर्ब, वर्ब में कौन सा वर्ब, एक्शन वर्ब हमेशा। तो वर्ब को क्वालिफाई करने वाला ऑलवेज क्या होगा, एडवर्ब हो जाएगा। और ही क्या है, तो बोलेंगे सर ये तो प्रोनाउन हो गया। सेंटेंस जिसके बारे में बात रहे हो क्या होगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। तो हमेशा जो है बात करता है ना,
किसके बारे में बात करता है? अपने अचीवमेंट्स के बारे में। तो ये वर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई कर दे वाला यहाँ से यहाँ तक ये पूरा क्या बनेगा? तो ये बन जाएगा आपको एडवर्बियल, है ना। और एक से अधिक वर्ड है तो क्या बन जाएगा जी? फ्रेज। कोई दिक्कत? तो ये समझ गए। अब देखिए, अब जो है, अब एग्जाम में क्या होता है, अब यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ देता है, बोलेगा देखिए इसको कर देगा हाईलाइट, बताओ ये कौन सा फ्रेज है, ये कौन सा फ्रेज है? तो बच्चा बोलेगा सर फ्रेज पूछ दिया। अरे फ्रेज हम पढ़ाते हैं बेसिक ऑफ इंग्लिश में, तो ऐसा नहीं कि ये नया चीज़ है। आप कहीं भी पढ़ोगे तो आपको बेसिक ऑफ इंग्लिश में ये सब चीज़ सिखाएगा। वर्ड्स को तोड़ना हम सिखाते हैं कि फ्रेज के दो टाइप होते हैं, नाउन फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज। और प्रीपोजिशनल फ्रेज के दो टाइप होते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज। तो ये उसी का पार्ट है जी, है ना, बेसिक ऑफ इंग्लिश का ही पार्ट है। तो इसको देख के अचंभित नहीं होना है कि सर हमको नहीं आता है, हम अंग्रेजी पढ़े हैं। हाँ, अगर आप इसको देख के अचंभित हो रहे हैं, आप कहीं अंग्रेजी पूरा कोर्स किए हैं और आपको नहीं पता है, तो इसका मतलब आपके गुरुजी ने आपको ठगने का काम किया है। सीधी सी बात है, क्योंकि अगर आपने बेसिक ऑफ इंग्लिश पढ़ा है, आपको ये वर्ड को तोड़ना नहीं आता है, तो इसका मतलब आपके गुरुजी ने आपके साथ छल किया है। एकदम क्लियरली बोलेंगे, है ना, चाहे जो भी हो जाए। तो ये चीज़ समझ में आ गया। तो चलिए, तो आज हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किया, तो इसी के साथ हम फिर से 5 क्वेश्चन लेकर के आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो आप आता ही रहेगा। बाय बाय दोस्तों, एंड टेक केयर।